हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव एजुकेशन यूपीएससी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और कितने टाइप के इकोसिस्टम अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके कर दीजिए ताकि आपको आगे की अपडेटेड वीडियो जीएस पेपर से रिलेटेड मिलती रहे। और क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है धीरे धीरे, तो आगे की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए भी हैं, तो हम इस टॉपिक में इस वीडियो में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम क्या है और उसका क्या रोल है। इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडेड एनवायरनमेंट। फाइन, सो इकोसिस्टम जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। उसी इन्वायरमेंट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फाइन, तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जो इनके आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कुछ कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इकोसिस्टम में। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो दो टाइप के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक इकोसिस्टम में होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो है एबायोटिक, एंड सेकंड वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एबायोटिक पार्ट कंसिस्ट सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटम, मटेरियल, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। फाइन, सो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं मोस्टली, यानी कि उनका जो नेचर होता है वो नॉन लिविंग होता है, जिसमें हमारा सॉइल है, जैसे वाटर है, एयर है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, या फिर एटमॉस्फेयर है, सबस्ट्रेटम है, मटेरियल है किसी भी तरीके का, लैटिट्यूड है, या फिर एल्टीट्यूड है। तो ये हमारे नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के कहलाते हैं। अगर सेकेंड वन हम कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। फाइन, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो ये हमारे लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। फाइन, सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। तो हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स। जिस तरीके के उनके एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमने उसी तरीके से उनको डिवाइड किया है। तो दो टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। फाइन, तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें एक इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो इकोसिस्टम हमारा मेनली जो है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज़ टेरिटोरियल इकोसिस्टम, जिसमें हमारा फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड्स आते हैं, डिजर्ट्स आते हैं। तो ये हमारा टेरिटोरियल इकोसिस्टम कहलाते हैं। देन एक्वेटिक की अगर हम बात करें तो उसमें फ्रेश वाटर आता है, सलाइन वाटर एंड मैराइन वाटर, जैसे ओशन हुए, लैक्स हुई, रिवर्स हुई, ये हमारे इक्वेटिक इकोसिस्टम्स में आती हैं। टेरिटोरियल में हमारे फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं। तो इस तरीके का ये जो इकोसिस्टम होता है वो हमारा टेरिटोरियल इकोसिस्टम कहलाता है। फाइन, so now we are going to discuss about functions of ecosystem. Some these important functions, जैसे अगर हम बात करें प्रोविजंस ऑफ फूड, फ्यूल्स एंड फाइबर्स, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम एनिमल्स को या ह्यूमन बीइंग को फूड प्रोवाइड करने में, फ्यूल प्रोवाइड करने में, फाइबर्स प्रोवाइड करने में, शेल्टर प्रोवाइड करने में, एंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर कोई प्लांट है उसका डिकम्पोजिशन हो, या कोई डेड बॉडी है उसका डिकम्पोजिशन में भी एक इकोसिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन मेन जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो है स्टेबलाइजेशन एंड मॉडरेशन। एक
इक्वल बैलेंस क्रिएट करता है स्पीशीज़ के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में। तो इस तरीके का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एक इकोसिस्टम प्ले करता है। फाइन, सो अब अदर एक कुछ अनदर फंक्शंस हैं एनवायरनमेंट के जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो अनदर फंक्शंस क्या हैं, जैसे एनर्जी फ्लो का काम इकोसिस्टम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी फ्लो एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। यानी कि जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक एनर्जी फ्लो होती है उसके लिए एक इकोसिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, वो इकोसिस्टम के द्वारा ही होता है। ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल नीड, हम इनको डिवाइड यानी कि कैटेगरीज में कुछ डिवीज़न दिया है इनको कि उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है उसके हिसाब से हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जैसे अगर हम हेट्रोप्स की बात करें तो वो हर्बीवोर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। हेट्रोप्स कॉर्निवोर्स की बात करें, दीज आर दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। हेट्रोप्स कॉर्निवोर्स टर्शरी की बात करें, दीज आर दी टर्शरी कंज्यूमर्स। हेट्रोप्स टॉप की कॉर्निवोर्स की बात करें, दीज आर दी क्वार्टरी कंज्यूमर्स। फाइन, सो इस तरीके की उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है उनके हिसाब से हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है कि इकोसिस्टम में। फाइन, सो फूड चेन का जो काम करता है वो भी एक इकोसिस्टम के द्वारा ही होता है। यानी कि जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के बीच में, वो उसका जो रोल प्ले करता है वो इकोसिस्टम के द्वारा ही फूड चेन क्रिएट होती है यानी कि स्पीशीज़ के बीच में। देन फूड वेब का में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम। एनर्जी का फ्लो होता है थ्रू द एन इकोसिस्टम, पॉसिबल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। फाइन, सो एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ तक जो एनर्जी फ़्लो होती है या फिर न्यूट्रिएंट्स फ़्लो होते हैं वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एक फूड वेव क्रिएट होती है स्पीशीज़ के बीच में। फाइन, अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, एक प्लांट से लेके एक जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, तो इस तरीके से एक दूसरे का फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट होता है वहाँ पे, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इकोसिस्टम। फाइन, सो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है एक इकोसिस्टम का, जिनमें हमने स्टेप ऑफ ट्रॉफिक लेवल को एक्सप्रेस हम उसमें करते हैं, जिसके लिए हमने 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोम्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हमने इनको यानी कि डिवाइड किया है, बायोमास के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है, नंबर्स के बेसिस पे नंबर ऑफ स्पीसीज़, बायोमास ऑफ स्पीसीज़, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है। फाइन, सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो पिरामिड्स होते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एनर्जी यानी कि जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर एनर्जी फ़्लो किस तरीके से होती है। इस तरीके से ये कैटेगरीज जो है वो हेल्प करती है एक इकोसिस्टम में। बायोटिक इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार प्रीलिम्स में यूपीपीएससी पीसीएस में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन इससे आया भी था ये क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ की पॉइंट्स हैं इसमें जो हमें ध्यान रखने हैं। प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं। बायोटिक इंट्रैक्शन में जैसे हमने पढ़ा इकोसिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कैसे करता है तो चलिए देखते हैं कैसे करता है। फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट। फाइन, यानी कि दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो उनको फ़ायदा होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक पॉलिनेटर जो होता है दैट गेट फूड पॉलन नेक्टर। फाइन, तो इसमें यानी कि जो पॉलन है या फिर जो फ्लावर है उसको भी फ़ायदा हो रहा है और जो पॉलिनेटर है उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है, तो ये हमारा म्यूचुअलिज्म कहलाता है। कमेंसलिज्म की अगर हम बात करें, दैट इज़ वन स्पीशीज़ बेनिफिट अदर इज़ अनअफेक्टेड। कमेंसलिज्म क्या होता है, एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है, तो ये हमारा कमेंसलिज्म कहलाता है। कंपटीशन की बात करें तो बोथ स्पीशीज़ आर हार्म्ड प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म।
फाइन। तो वो कंपटीशन में जो है वो दोनों ही स्पीशीज़ को नुकसान होता है। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म की बात करें तो वन स्पीशीज़ बेनिफिट अदर इज़ हार्म्ड, यानी कि एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है दूसरे स्पीशीज़ को नुकसान होता है। देन अमेंशलिज्म, वन स्पीशीज़ इज़ हार्म्ड अनदर इज़ अनअफेक्टेड। फाइन। तो एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और जो दूसरी स्पीशीज़ होती है वो अनअफेक्टेड रहती है, तो ये हमारा अमेंशलिज्म कहलाता है। न्यूट्रलिज्म क्या होता है, नो बेनिफिट और हार्म टू ईदर स्पीशीज़, यानी कि न्यूट्रलिज्म में कोई भी स्पीशीज़ को ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई फ़ायदा होता है, तो ये हमारा न्यूट्रलिज्म कहलाता है। तो ये जो बायोटिक इंट्रैक्शन होता है इसमें म्यूचुअलिज्म के थ्रू, कंपटीशन के थ्रू, कमेंसलिज्म के थ्रू, अमेंसलिज्म के थ्रू या न्यूट्रलिज्म के थ्रू जो है वो एक बैलेंस क्रिएट होता है स्पीशीज़ के बीच में या इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम एक बायोटिक इंट्रैक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो म्यूचुअलिज्म के थ्रू हो या कमेंशलिज्म के थ्रू हो, कंपटीशन के थ्रू हो या अमेंशलिज्म के थ्रू हो या फिर न्यूट्रलिज्म के थ्रू हो। तो ऑब्वियसली जब कोई स्पीशीज़ होंगी उनमें कंपटीशन भी होगा, म्यूचुअलिज्म भी होगा, कंपटीशन होगा, अमेंशलिज्म भी होगा, न्यूट्रलिज्म भी होगा। अलग अलग तरीके के ये सब कैटेगराइज हमने इनको किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एनवायरनमेंट के किसी अलग टॉपिक के साथ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके कर दीजिए, क्योंकि जो आगे की वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और क्योंकि प्रीलिम्स को अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो हमें जल्दी जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। तो अगर अब आपको आगे की अपडेटेड वीडियो मिलती रहे, इसलिए जल्दी से जाके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।